क्या हुआ हर्ष? तो पहले तो तुमने रजत से बदला लेने के लिए उसकी पत्नी को छीन लिया, अब तुम उसकी बेटी को भी छीन चुके हो, कस्टडी की केस भी जीत चुके हो और कहीं ना कहीं तुम्हारा बदला पूरा भी हो चुका है। तो फिर भला आप इस बच्ची को निशाना क्यों बना रहे हो? इस बच्ची के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? हर्ष, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा बदला रजत से था, तुम्हारा जो भी दुश्मनी थी वो सिर्फ और सिर्फ रजत से थी, लेकिन बीच में तुम उसके परिवार के साथ खेलकर बहुत ही गलत कर, और कहीं ना कहीं इसीलिए अब ये पूरी बात रजत के लिए बहुत ज्यादा संगीन मामला हो चुका है। और कहीं ना कहीं हर्ष, तुमने ना सारे मामले या फिर यूं कहें कि सारी हदें पार कर दी, और कहीं ना कहीं दोस्तों अब हर्ष का साथ बिना आशिका नहीं देने वाली है, क्योंकि इसी आशिका ने अब हर्ष को यह बोल दिया कि तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि आज तक ये दोनों अभी तक लिव इन में रह रहे थे, और जब आशिका की बेटी उसके पास वापस आ गई है, कस्टडी मिल गई है, उसे अपने पास रखने की कोर्ट के द्वारा परमिशन मिल गई है, तो अब आशिका ये चाहती है कि क्यों ना वो हर्ष से शादी कर ले। लेकिन हर्ष शादी करने वाला मटेरियल तो लगता नहीं है भाई कहीं से भी, और वो आशिका जैसी लड़की से कब शादी करेगा, क्योंकि आशिका किसी शादीशुदा इंसान को छोड़कर आई है, और ऐसे में हर्ष को यह लगता है कि जो अपने पति को जितना प्यार करता उसे छोड़कर आ सकती है, तो भला मुझे तो छोड़ ही सकती है, और यदि मेरे पास आज पैसा कल पैसा ना रहे तो फिर भला ये औरत तो मुझे भी छोड़कर जा सकती है। और आशिका की यकीन मानिए फितरत ही ऐसी है, सही में ऐसी ही फितरत है, क्योंकि 6 महीने के बच्चे को छोड़कर रजत जो इतना प्यार करता था उसे छोड़कर यदि वो किसी और मर्द के पास जा सकती है, तो सोचे जरा आशिका के लिए कोई रिश्ते मायने नहीं रखते। ये तो थी फिलहाल इनकी बात, लेकिन सोचे जरा कि रजत को जब पता चलेगा कि सई के साथ किस तरीके का सलूक किया जा रहा है। हर्ष आए दिन झगड़ा करता है आशिका से, दोनों पति पत्नी की तरह लड़ते रहते हैं बच्ची के सामने, जहां पर ये दोनों की लड़ाई में बेचारी बच्ची पूरी तरीके से पिस जा रही है, उसके दिलो दिमाग पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और इस चलते हुए ना सई को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिरकार इन दोनों के पास कैसे छुटकारा पाले। इसीलिए सई के बारे में जब रजत को पता चलेगा तो रजत सवी से मदद मांगेगा। रजत और सवी के पास एक सॉलिड प्लान होगा, जिस प्लान के बदौलत ही वो अपनी इस बेटी को वापस पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की इस खास रिपोर्ट को, और आप सभी का स्वागत है टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार गुम है किसी के प्यार में जुड़े एक और ताजा तरीन अपडेट को आप सभी के सामने लेकर आ। दोस्तों, किस तरीके से सई की जो जिंदगी बीती है पिछले कुछ दिनों में, बेचारी बच्ची को उसी को पता है, एक के बाद एक कोई ना कोई उसे अडॉप्ट करने की बातें कर रहा है, कोई उसे अपने पास लेकर आ रहा है, कोई उसे अपने मतलब के लिए यूज कर रहा है, कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि इन सब में बेचारी बच्ची किस तरीके से पीस रही है, बेचारी बच्ची के दिलो दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है किसी को कोई नहीं पड़ा। इसलिए अब रजत अपनी बच्ची के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है, और जब आशिका शादी के लिए इतनी बड़ी बात बोलती है हर्ष को, तो हर्ष इस बच्ची का यानी सई का कहीं और एडमिशन कराने वाला है, सई को वो गायब करने वाला है, या फिर यूं कहें कि हो सकता है कि वो सई का किडनैप भी करवा दे, और सई को पहले तो हॉस्टल के बहाने से वो आशिका से दूर करने वाला है। तब तक आशिका और सई दोनों माँ बेटी एक जगह रहेंगे, तब तक आशिका हर्ष के साथ शादी करने की बातें करते रहेंगी, और शादी की बातें हर्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो सिर्फ मजे करना चाहता है, कोई रिश्तों में बंधना नहीं चाहता है। उसका बदला हर्ष रजत से था, रजत के लिए उसने उसकी पत्नी को दूर किया, बच्चे को दूर किया, दैट्स ऑल। इसके अलावा उसे और कोई चीज नहीं पता। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यह कहना गलत नहीं होगा कि अब हर्ष और रजत का यह बदला अपने आपसी निजी तौर पर देखा जाए तो पूरा हो चुका है। लेकिन अब हर्ष यहां से जो भी कदम आगे बढ़ा रहा है उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इसके बाद शायद हर्ष को हर एक चोट का सीखा जवाब मिलने वाला, और वो जवाब देगा रजत। रजत को यह बात समझ आ चुकी है कि हर्ष अब बहुत ज्यादा अति कर चुका है, और हर्ष को यदि अब ना रोका जाए तो उसकी बेटी का सवाल है, उसकी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वो अपनी बेटी को बचाने के लिए, अपनी बेटी को वापस लाने के लिए सवी का सहारा लेगा, और सवी को भी ये पूरी बात समझ में आएगी कि आखिरकार हर्ष और आशिका क्या चाहते थे, किस तरीके से 6 महीने के बच्चे को छोड़कर जो मां चली गई हो, वो भला अभी एक बच्ची के बड़ी होने के बाद उसे वापस लेने को लाई है। तो सोचे जरा, इसमें स्वार्थ ही तो होगा ना। यदि प्यार होता तो तब भी वही होता, तब भी वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ती, लेकिन वो अपने पैसों के लिए, शोहरत के लिए, अपने हैशो आराम के लिए वहां पे गई थी। तो आज वो बच्ची के लिए वापस आई है, तो वो भी हर्ष के कहने पर। अब जब हर्ष उसे ठुकरा रहा है, हर्ष जब उसे शादी नहीं करने वाला है, बोल दिया है उसने कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा और हमारे बीच में ऐसा कोई भी समीकरण नहीं बैठ सकता, तो यकीन मानिए अब आशिका को यह अकल ठिकाने लग चुकी है कि वो किसी भी तरीके से इस बच्चे के साथ कहीं ना कहीं निकल जाए। लेकिन यदि वो हर्ष से अलग होती है तो उसके पास
पास कमाई का कोई सोर्स ही नहीं रहेगा और वो इस बच्ची को किस बेस पर पालेगी। इसीलिए ये सारे मुकदमों को फिर से एक जांच होगी और उसके बाद यहाँ पे रजत और सभी को वापस बच्ची मिलेगी। लेकिन इसके लिए रजत और सभी को एक साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ऐसा कंडीशन रखेगा कि या तो रजत के पास रहे या तो सभी के पास रहे। सभी ये नहीं चाहती कि उसके बाप से उस बच्चे को दूर किया जाए, रजत ये नहीं चाहता कि सभी से भी दूर किया जाए, क्योंकि सभी के दिलो दिमाग में भी तो उसने ये नजर किया है, उसने ये गौर किया कि सभी भी सही से कितना प्यार करती है। इसीलिए सही को और सभी को अलग करना सही नहीं रहेगा और रजत और सही को अलग करना वो भी सही नहीं रहेगा और दोनों को एक दूसरे के पास लाना है तो रजत और सभी को एक दूसरे के पास आना है और कोर्ट की इसी शर्त के बदौलत रजत और सभी को करना पड़ेगा शादी। जी हाँ दोस्तों, शादी करना पड़ेगा ये दोनों को, जाने अनजाने ही सही, मजबूरी में सही, उनकी हालत कैसी भी हो, ये दोनों को एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधना ही पड़ेगा। रजत और सभी जब तक एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में नहीं बंधने वाले, यकीन मानिए इनको इनकी बेटी सही नहीं मिलने वाली है और जब तक ये शादी से दूर भागते रहेंगे तब तक हर्ष जैसे निकम्मे आते रहेंगे और किसी न किसी बच्चे के साथ, जिंदगी के साथ खेलते रहेंगे और आशिका जैसी एक दुर्लभ माँ, या फिर यूँ कहें कि ऐसी माँ ना ही हो तो वो अच्छा है, बेसंतान हो इससे अच्छी बात है, लेकिन ऐसी माँ किसी को ना मिले। और बेचारी ये जो छोटी बच्ची है ना सही को, ये भी चीज़ें समझ में आ रही है, सही को धीरे धीरे समझ आने लगा है कि कहीं ना कहीं उसकी माँ उससे प्यार ही नहीं करती है, उससे प्यार करते हैं तो उसके पापा और उसकी सभी आंटी। इसीलिए सही अब कहीं ना कहीं ये भी बोलेगी कि मैं वापस जाऊंगी, लेकिन हर्ष इतने आने से क्या सही को जाने देगा ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। मगर फिलहाल शादी के लिए रजत और सभी हामी भरते या नहीं, ये शो का सबसे बड़ा अपकमिंग ट्विस्ट होने वाला है, क्योंकि इनकी शादी के साथ ही इनके बीच के कई सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन में बदल जाएंगे। इनके शादी के साथ ही कहानी में बहुत सारे नए ट्रैक आएंगे। इनके शादी के साथ ही ये अपने बच्चे के साथ खुशहाल तरीके से रह पाएंगे। इनके शादी के साथ ही ये दोनों को उनकी जान, उनकी दुनिया, उनकी बच्ची सही मिलेगी। लेकिन शादी के लिए यदि इन्होंने ना कही तो कहीं ना कहीं सभी को ये पता है कि इनके बीच के बिगड़ते हुए रिश्ते के कारण ही तो आज हर्ष और आशिका ने महिला संगठन बुलाकर दुनिया भर के नए पैंतरे आजमा कर, नए नए तमाशे खड़े कर कर उस बच्ची को ले लिया। लेकिन ऐसा ही ये दोनों करते रहे तो कहीं ना कहीं ये बच्ची इनको वापस नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ऐसे में कुल मिलाकर रजत और सभी को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि कुछ भी करके अब हर्ष और आशिका से अपनी बेटी को वापस लेना होगा। इसके लिए भले ही उन्हें शादी करनी पड़ी, इसके लिए उन्हें एक ऐसे रिश्ते में बनना पड़े जो रिश्ता ये दोनों को मजबूरी में हो, ये दोनों को पसंद ना हो, ये दोनों चाहते ही ना हो शादी करना, फिर भी एक बच्ची के जीवन के लिए ऐसे में इनको शादी करना पड़ता। सोचिए ज़रा। और कहीं ना कहीं अपने विराट सर को, या फिर यूँ कहें कि सर को बिना भूल कर यहाँ पर आई है तो उन्हें यही लग रहा होगा कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं सभी तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि तुम्हारी अगली जो फ्यूचर है वो इसी बच्चे में, और इस बच्चे को तुम तभी पा सकती हो जब तुम इस रजत से शादी करोगी। हाँ मैं मानता हूँ कि तुम्हारे दिलो दिमाग में रजत की एक अलग इमेज है, लेकिन यकीन मानो जिस दिन रजत अपनी पूरी कहानी सुनाएगा उस दिन सभी तुम्हें पता चलेगा कि तुमने रजत के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी करी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रजत और सभी को शादी कर लेना चाहिए? क्या शादी के बाद वो अपनी इस बच्ची के साथ खुश रह पाएंगे? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ये थी आज की खास रिपोर्ट। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आपके फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। मिलता हूं दोस्तों मैं आपके साथ अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।